방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 현금 막내 떼입니다. 알았어 엄마. Hey yo ladies and gentlemen. हे बेबीज आर्मी, ये रिच गर्ल फेल इन लव विद बॉय का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स गो। ओह आरम जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? अभी आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, और वैसे भी आज तो हमारी बेटी की शादी है, फिर आप। ओह गॉड मॉम डैड, मैं ये सोच रही हूँ कि आप इतने टाइम से हॉस्पिटल में कैसे शांत लेटे हुए थे। तुम क्या यही सोचती हो कि मैं हमेशा आरम जी से लड़ती रहती हूँ? अगर मैंने बताया ना कि ये क्या कर रहे हैं तो तुम भी न डांटोगी। सुनो, ओ धर्मपत्नी जी, मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए जा रहा हूँ ऑफिस। बस मुझे थोड़ा सा काम है, वो काम करने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा ना। इतना शोर शराबा सुनकर सब लोग नामजिन के रूम में आ जाते हैं। क्या हुआ मॉम डैड, आप इतने तेज तेज क्यों लड़ रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? हाँ अंकल आंटी, ऐसी क्या बात है? देखो ना बेटा, ये अभी तो बेड से उठे हैं और अब बोल रहे हैं कि ऑफिस जाएंगे। अब तुम खुद ही बताओ, अभी इनकी तबीयत ठीक से ठीक हुई नहीं है और इन्हें पहले ऑफिस जाना। क्या? ओह नो, अगर डैड ऑफिस गए तो? जिमिन, आई नो तुम क्या सोच रही हो, बट इस सिचुएशन को तुम खुद हैंडल करो। तुम फिलहाल उन्हें आज के लिए रोक लो। कल तो वैसे भी मैं तुम्हें तुम्हारी पावर ऑफ अटॉर्नी दे ही दूँ, और अगर तुमने नहीं रोका और तुम्हारे डैड को सब पता चला तो क्या? आई नो, मैं सब जानती हूँ कि तुम क्या करने वाले हो, समझे? मुझे 1 मिनट दो, अभी मैं डैड को रोकती हूँ। डैड, ये क्या, आप मेरी शादी के दिन भी ऑफिस जाएंगे? आप इतने टाइम से ऑफिस नहीं गए थे तो एक दिन और रुक जाइए ना प्लीज डैड। और अगर हाँ, आपको मुझसे ज़्यादा अगर कंपनी प्यारी है तो बेशक आप जा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगी। ओह गॉड, तुम लोग भी ना कितनी ज़्यादा ब्लैकमेलर हो। ठीक है, मैं नहीं जा रहा। अब खुश? थैंक यू सो मच डैडा, लव यू डैडा। जिमिन, जोंगकुक, तुम दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए, जल्दी जाओ और दोनों तैयार होके आओ, मेहमान आने ही वाले होंगे। ओके जिमिन, तुम मेरे साथ चलो। जेहब जो है जोंगकुक को ले जाएगा तैयार करने के लिए। ओके चलो। फिर वो सब लोग तैयार होने के लिए चले जाते हैं। आर्यन जी, जैसे कि अब हम सब ने जुका को माफ़ कर ही दिया है, तो क्यों ना उसे शादी पर इनवाइट करा जाए। यू आर राइट, ये आइडिया अच्छा है तुम्हारा, बट हाँ, उसे पता न चले कि हमने माफ़ कर दिया है। जैसे तुम बात करके उसे बुला लो। जी सही कहा। और हाँ, आपको पंडित जी बुलाने चलिए। ये किसका कॉल है, वो भी अननोन नंबर से? हेलो, ये तो मोम की आवाज़ है। मोम? हाँ सुबह मैं। मोम, आपने मुझे कॉल किया? मोम, आई एम सो हैप्पी। बताइए मोम, क्या काम था? मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि आज जिमिन की शादी है, तो उसका भाई है, तो आई थिंक तुझे शादी में होना चाहिए। या मोम, तेने मुझे बताया था, मुझे लगा था मोम आप मुझे नहीं बुलाओगे, बट मोम आपने मुझे बुलाया तो मैं ज़रूर आऊँगा। जिमिन अपने रूम में तैयार होकर कुछ सोच रही होती। जिमिन चलो, सब नीचे तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। जिमिन, वो जिमिन। हाँ सॉरी भाभी, हाँ चलिए। जिमिन, तू तो शादी से पहले इतनी एक्साइटेड थी, फिर अब तुझे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आई मीन तुझसे? अरे जेहब, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, वो तुम लोगों की बहुत याद आएगी ना, बस यही सोच रही थी। ओह गॉड, तुम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हो और सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिमिन जल्दी चलो। ओह सॉरी मॉम, ठीक है चलिए। जोंगकुक जिमिन का इंतजार कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र जिमिन पर जाती है और वो उसे देखकर पूरा खो जाता है उसमें। मिल जावे ना। जैसे ही जिमिन जोंगकुक के पास आकर खड़ी होती है, जोंगकुक उसके कान में कहता है,
ओह माय गॉड जिमिन, आज तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही, लाइक अ एंजल। तो क्या अब हम शादी को कंटिन्यू कर सकते हैं? नो फादर, एक मिनट, अभी जिमिन का भाई सुबह नहीं आया है ना। फिर किसी की आवाज़ आती है। सॉरी फॉर लेट मॉम, बट मैं आ गया। इतना कहकर सुबह जिन और आरम के गले लग कर रोने लगता है। आई एम सॉरी मॉम डैड, मैंने आपका बहुत दिल दिखाया है ना। आई एम सॉरी, आई नो मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। आई नो माई सन, तुझे माफ़ करना बहुत बहुत कठिन था, बट जब तेने तुम्हें माफ़ कर दिया तो हम क्या ही कर सकते हैं। ओह गॉड, इन लोगों का ये ड्रामा कब खत्म होगा। ओके देन, क्या अब हम शादी स्टार्ट कर सकते हैं? जी फादर, हमारी जीकू की वेडिंग स्टार्ट होने लगती है। पता है सुबह मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा मॉम डैड तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। आई लव यू माई हबी। क्या थी तुम भी ना। नाउ अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। अब आप दोनों लॉफुल हस्बैंड एंड वाइफ है। कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर सब लोग जीकू को शादी की बधाई देने लगते हैं। जंगकुक, बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। अरे डैड, ये भी कोई बोलने वाली बात है? अब तो वो मेरी वाइफ है और मेरा हक है कि मैं उसका ख्याल रखूँ। जिमिन, अपना ख्याल रखना। आई मिस मॉम, आई मिस यू टू। अपना ख्याल रखना। और मॉम, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ओके? बाय मॉम। ये क्या जिमिन, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रही हो? जैसे कि अब तुम लौट के कभी नहीं आओगी। हाँ जिमिन, बहुत टाइम हो गया, हमें घर भी पहुंचना है। चलो फिर जंगकुक अपने घर पहुंच जाते हैं। जंगकुक जिमिन को अपने रूम में ले जाके जंजीरों से बांध देता है। देविका, अब तुम्हारी यही जगह है, ओके? मैं भी आता हूँ ना। यू आर माई वाइफ, सो हम जैसा तुमसे कहूँगा तुम बिल्कुल वैसा करोगी। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। आखिरकार ये कहना क्या चाहता है? मुझे यहाँ क्यों बांध के गया, वो भी इतने अंधेरे कमरे में? क्या करूँ? जो भी है, जिमिन के बगैर तो ये घर बहुत ज़्यादा सुना सच्ची में लगा। मुझे तो अभी से उसकी याद आ रही है। हाँ जी हो, ये तो है, बट एक ना एक दिन तो लड़की को अपने घर छोड़ कर जाना ही होता है ना। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सुगा और ते आखिरकार है कहाँ? काफ़ी टाइम से दिखे नहीं मॉम। वो दोनों प्यार के पंछी इतने सालों बाद मिले तो एक साथ कहीं ना कहीं तो होंगे ही। शट अप जे हो, जो देखो बकवास करता रहता है। जाके बहुत रात हो गई है, सो जा। ओह गॉड, अपने रूम में आके एक अलग ही सुकून मिल रहा है। ते सुनो ना, ते सुबह कुछ बोलोगे? ते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आई एम सॉरी ते, जो भी मैंने कुछ किया उसके लिए आई एम सॉरी। नाउ यू ओके? आई लव यू टू। और हाँ, कुछ मत सोचो, सो जाओ।